रिसेंटली मैं पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से पढ़ रहा था कि मुस्बत सोच और उसकी अफादियत क्या है। तो पता चलता है कि रिसर्च ने साबित किया है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर से एंजाइटी कम कर देती है। इससे डिप्रेशन कम हो जाती है, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। हमारी डिजीज़ के अंदर उसको हील करने में मदद मिलती है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे रिलेशनशिप्स को भी बेहतर कर देती है। इस सिलसिले में एक किताब से वाक़फ़ियत हासिल हुई। किताब का नाम है अस इन माइंड और ये टेड लव ने किताब लिखी है। और वो ये कहता है कि चेंज योर माइंडसेट एंड चेंज योर रिलेशनशिप, कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो आपका रिलेशनशिप भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इस किताब के कुछ सीधा सीधा एक दो पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं समझता हूँ कि शेयर करने से हो सकता है कि कुछ लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर इससे मदद मिल सके। टेड आर्गू करता है कि दो तरह के कपल्स होते हैं। कुछ हैं जो अपनी लाइफ को ऑटो के ऊपर चलाते हैं एंड दे डू नॉट लर्न अबाउट हाउ टू डील विद द मैरिड रिलेशनशिप्स, और वो ये समझते हैं कि ये बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी और हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा लेके चलेंगे। दूसरी तरह के लोग हैं जो इसके बारे में एक्टिवली लर्न करने की कोशिश करते हैं, एडवाइस सीख करते हैं, मैरिज बुक्स पढ़ते हैं, सीनियर्स से पूछते हैं कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, और फिर उस लर्निंग को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दो तरह के कपल्स होते हैं जो कि एक वो हैं जो अपनी लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, और दूसरी तरह के कपल हैं जो थ्राइव कर रहे हैं, जिनकी मैरिड लाइफ खुश है, दे आर डूइंग द राइट थिंग। इन दोनों तरह के लोगों के अंदर प्राइमरीली फ़र्क क्या है? तो इस किताब से हमें पता चलता है कि इनकी प्राइमरीली जो इनका फ़र्क है वो इनके सोच का अंदाज़ है, जो इनके थिंकिंग पैटर्न्स हैं उनके अंदर फ़र्क है। जो लोग एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं उनकी सोच, और जो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी सोच के अंदाज के अंदर फ़र्क है। सरवाइव करने वाले कपल्स जो हैं दे आर मोस्टली ऑन ऑटो पायलट थिंकिंग, कि जो उनके जहन में आ रहा है, जो मीडिया फीड कर रहा है, जो उनके बिलीव्स बन चुके हुए हैं, जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द माहौल से जो कुछ हासिल किया है बस वो वैसे ही सोचते चले जाते हैं, अपने अकायद को बदलने की कोशिश नहीं करते। उनमें एम्पैथी की कमी है, वो दूसरे अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे, उनके शूज़ में जाने की कोशिश नहीं कर रहे। और जहाँ तक सोच की बात है तो वो हवाला देता है डॉक्टर हेलन फिशर की एक रिसर्च का। डॉक्टर हेलन फिशर ने उन लोगों के ऊपर रिसर्च की जिनके लॉन्ग टर्म हैप्पी रिलेशनशिप्स थे, और उसने एक टर्म दी पॉजिटिव इल्यूजन, कि वो लोग एक पॉजिटिविटी की ऐनक लगा के रखते हैं। ये पॉजिटिव इल्यूजन सिर्फ एक इल्यूजन नहीं है, बल्कि उसने रिसर्च से साबित किया कि हमारे ब्रेन में दो तीन तरह के मेजर हिस्से हैं जो कि सोच को विजुलाइज करते हैं और उसके बारे में उससे एक्टिविटी बढ़ती है। तो उसमें से जो पॉजिटिव इल्यूजन रखने वाला एक्टिविटी वाला हिस्सा है हैप्पी कपल्स के अंदर, वो ज़्यादा एक्टिव था, वो ज़्यादा एंगेजिंग था। एंड व्हाट इज़ दैट पॉजिटिव इल्यूजन? इट इज़ सिंपल इज़ दैट कि जो लोग पॉजिटिव इल्यूजन रखते हैं दे फोकस मोर ऑन व्हाट दे लव एंड दे फोकस लेस ऑन व्हाट दे डोंट लव। सिंपली स्पीकिंग, कि जो चीज़ उन्हें काबिल मोहब्बत लगती है, जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती वो उसके बारे में कम सोचते हैं। दिस इज़ अबाउट द रिलेशनशिप एज वेल, कि जो हैप्पी कपल्स हैं वो अपने पार्टनर की जो चीज़ें अच्छी हैं, जो आदत अच्छी हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो उन्हें अच्छा लगता है, जिससे वो मोहब्बत करते हैं, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जो उनकी मिस्टेक्स हैं, जो उनकी गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, वो उसके बारे में कम सोचते हैं। एंड देन ही सेज कि पॉजिटिव इल्यूजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप गलतियों से एक ब्लाइंड आई रख रहे हैं या आपने अपने ऊपर एक पॉजिटिविटी की ऐनक लगा दी है, बल्कि नेचुरली इट इज़ गुड टू प्रेज, इट इज़ गुड टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स। जो नोबल चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बात करना और उसकी तारीफ़ करना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब आप इसको एज अ हैबिट अपना लेते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा असर आपके रिलेशनशिप के अंदर होता है। पॉजिटिव सोचना क्यों एक एफर्ट है और इसकी क्यों अफादियत है? इसके बारे में कहा जाता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली हार्ड वायर्ड है नेगेटिविटी की तरफ। हम लोग दिन के अंदर 60-70 हज़ार के करीब सोचें सोचते हैं, और उसमें से 80% सोचें जो हैं रिसर्च ये कहती है कि नेगेटिव होती हैं, और उन 80% सोचों में से भी 90% सोचें जो हैं वो रेपिटेटिव होती हैं। यानी कि हम नेगेटिव सोचते हैं और उसी तरह की नेगेटिविटी को हम सोचते चले जाते हैं। तो जब हम अपने थॉट्स का कंट्रोल अपने हाथ के अंदर लेते हैं,
हम अपना फोकस जो है कि मुझे कहाँ फोकस करना है, जब हम उसको अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर भी होता है। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम वाई वी आर नेगेटिव? इसकी वजह यह है कि हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हार्डवायर्ड है। जिस तरह इसकी एवोल्यूशन हुई है, ये हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये चीज़ों पे डाउट करता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग करता है। तो अगर हम इसी तरह ही करते रहेंगे और हम अपने पार्टनर्स के लिए भी क्रिटिकल हो जाएंगे, हम उस पर डाउट करेंगे या हम उनके ऊपर एक कैचिंग एटीट्यूड रखेंगे, तो ये 80% नेगेटिविटी जो है ये रिलेशनशिप के अंदर चली जाती है। तो इसको हमें चेंज करना है, अपने माइंडसेट को फोकस करना है पॉजिटिविटी के ऊपर, व्हाट इज़ गुड, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। तो दिस इज़ हाउ आवर थॉट्स कैन चेंज आवर रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक कि अगर मैं अपनी रिलेशनशिप के अंदर जो दूसरे की मिस्टेक्स हैं या जो वो गलत कर रहा है, अगर मैं उसके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करूँगा, तो मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो है वो वही काम बार बार करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन साइंस और रिसर्च और साइकोलॉजी जो है वो इसके ऑपोजिट हमें बताती है। वो हमें बताती है कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं कि दोबारा दोबारा कोई शख्स करे, तो हमें उसकी प्रेज़ करनी चाहिए। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, हम गुडनेस के ऊपर फोकस करते हैं, तो दूसरे शख्स के अंदर इस किस्म के केमिकल जो हैं वो खारिज होते हैं जो उसके लिए खुशी का बायस बनते हैं, और फिर उन्हीं केमिकल्स की तलाश में, उन्हीं के एडिक्शन के अंदर वो शख्स दोबारा वैसी चीज़ करना चाहता है। तो प्रेज़ करना, पॉजिटिविटी पे फोकस करना, ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है बजाय इसके कि हम फ्रस्ट्रेशन का इजहार करें, हम प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ रहें। हम प्री ऑक्यूपाइड माइंड में जब होते हैं तो हम लोगों की गलतियों पे रिएक्टिव बिहेव करते हैं। जैसे ही कोई गलती होती है तो हम ऑटो पायलट के ऊपर उसको रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, दूसरों की अच्छाई के ऊपर, उनकी जो गुड कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके गुड ट्रेड्स हैं, जब आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, व्हाट यू लव उस पर फोकस करते हैं, तो आप प्री ऑक्यूपाइड नहीं होते, आप दूसरे शख्स को कमज़ोर नहीं समझते, गलत नहीं समझ रहे होते। तो जो आपका इमीडिएट रिएक्शन होता है वो फ्रस्ट्रेशन वाला नहीं होता, बल्कि फिर आप एक ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं जब उनसे कोई गलती हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फैमिली के अंदर हैं, अपने रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो आप जब भी कोई रिएक्शन देने की कोशिश करें या आपसे कोई रिएक्शन सरजद होने लगे, तो आप उसके दरमियान में ट्रिगर और रिएक्शन के दरमियान में गैप क्रिएट करें और अपने आप से पूछें कि अगर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड या मेरी बेस्ट फ्रेंड ये गलती करती तो मेरा रिएक्शन कैसा होता। आमतौर पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, हम उनके साथ मोहब्बत का और माफ़ करने का और लेट गो करने का सलूक करते हैं। लेकिन हम अपने पार्टनर्स के साथ ऐसा नहीं करते, उन्हें हम ब्लेम करते हैं, हम उनके लिए ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिविटी मोर ऑफ द टाइम, तो आपका जो ऑटो रिस्पॉन्स है वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, बल्कि वो लेट गो करने वाला होगा, एम्पैथेटिक होगा, अंडरस्टैंड करने वाला होगा। तो इससे आपके रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ पैदा हो सकती है। और लास्टली जब एम्पैथी की बात हो रही है, तो इस चीज़ में मैं यहाँ हाईलाइट करना मुनासिब समझूंगा कि रिसर्च ये कहती है कि जब आप आई कांटेक्ट करते हैं तो आपके अंदर एम्पैथी पैदा हो जाती है। आप जब अपने पार्टनर के साथ आई कांटेक्ट करते हैं, जब आप उनके साथ एक्टिव लिसनिंग करते हैं, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए गुफ्तगू नहीं करते बल्कि आप एक्टिव कंस्ट्रक्टिव लिसनिंग करते हैं, तो आपके अंदर ना सिर्फ एम्पैथी पैदा हो जाती है बल्कि आपका रिलेशनशिप मजबूत हो जाता है। कहा यह जाता है कि आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के लिए ये बात ज़्यादा अहमियत की है कि आप दोनों मिलकर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कैसे करते हैं, बजाय इसके कि आप लड़ाई कैसे करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिक कैसे करते हैं। हाउ यू सेलिब्रेट, व्हेन यू स्माइल विद द स्माइल ऑफ अदर पर्सन, व्हेन यू लाफ विद द लाफ ऑफ अदर पर्सन, तो आपका रिलेशनशिप जो है स्ट्रेंथन हो जाता है। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोंट ट्राई टू चेंज योर पार्टनर्स। आप दूसरे को चेंज करने की कोशिश मत करें, दे आर इंडिपेंडेंट। अगर चेंज करना है तो आप खुद को चेंज करने की कोशिश करें। और यही हकीकत है कि अगर आपके पास कोई काबिलियत है, सलाहियत है चेंज करने की, तो सिर्फ आपके पास अपने आप को चेंज करने की है। तो आप अपनी थॉट्स को चेंज करें, अपनी थॉट्स के फोकस को चेंज करें, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें, अच्छाइयों के ऊपर फोकस करें, तो एवरीथिंग विल गेट इनटू द पर्सपेक्टिव और आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा।